मैं बिल्कुल ऐसा इंतजाम करूंगा कि यति नरसिंहानंद कम से कम 10 से 20 साल तक तो जेल से बाहर ना आए। सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करूंगा, फोटो नहीं खिंचवाऊंगा जाके किसी के साथ, मैं इलाज करूंगा कानूनी और संवैधानिक ऐसा कि कोई दूसरा यति नरसिंहानंद के रास्ते पे चलने की प्यादा कोई कोशिश ना करे, भले ही उसके ऊपर कितना भी दबाव हो, मोहन भागवत जी का, मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, चीफ मिनिस्टर का, किसी का भी दबाव हो, लालच हो, कोई ऐसी जुर्रत ना करे। ऐसा भारत के संविधान में ताकत है। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, मैं करता भी हूं। मैंने जो त्यागी बनने की चेष्टा कर रहे हैं उनको भी मैं बार बार यही इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि किसी ने मुझे एंगेज किया था तो मैं सुप्रीम कोर्ट में वो केस आर्ग्यू किया था और वो कंडीशंस लगी हैं कि आप प्रेस में जाओगे ही नहीं, और वो जा नहीं रहे हैं प्रेस में अभी। उसके अलावा भी मेरे तर्कश में बहुत तीर हैं, लेकिन ये आतंकवाद की घटना है, आतंकवाद का अपराध कर रहे हैं, उसके अलावा किसी बात में इसमें। ये कब तक, कितने दिनों की इसको सजा हो सकती है? उम्र कैद की सजा हो सकती है इन्हें, ना सिर्फ इनको बल्कि एक प्रॉपर विश्लेषण करके, विवेचना करके, इनके सामने और साथ लोग जो बैठे हैं और इनके पीछे जिनके इनसे तार जुड़े हुए हैं, जिनके इशारे पे ये सब हरकतें कर रहे हैं, उनको भी कॉन्स्पिरेसी के तहत उम्र कैद की सजा हो सकती है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब है। सर, कैसे देख रहे हैं, एक तरफ तो पूरे देश के मुसलमान सड़क पर आ रहे हैं कि भाई हमें कुछ भी मंजूर नहीं है, मैं यति नरसिंहानंद के खिलाफ जो है उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। वही दूसरी तरफ आप उत्तर गाजियाबाद की पुलिस ये कह रही है कि भाई जुबैर ने भड़काया है, लोगों को, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये यति नरसिंहानंद हो, चाहे एक जो त्यागी बनने की कोशिश कर रहे हैं, अब अधर में लटक गए, जिनका मैं नाम नहीं लेता कभी भी, हाँ वो अभी कोशिश ही कर रहे हैं अभी तक त्यागी बनने में, वो त्यागी भी नहीं बन पाए। वसीम रिजवी साहब, हाँ वही जो भी है वो, तो वो हो, क्योंकि वो इनसे भी ज्यादा बदतमीजी भरे लफ्जों का इस्तेमाल करते थे और आरएसएस और बीजेपी की नज़र में इनसे भी ज्यादा वो एक तरीके से उनके प्राइज्ड प्रोडक्ट थे उनके, क्योंकि कोई अगर शक्ल से और नाम से मुस्लिम लगने वाला इंसान अगर इस तरह की बदतमीजी करेगा तो उनके लिए उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा होती है, चाहे वो हो या कोई और हो। इन सब का सूत्रधार यानी कि ये सब तो कठपुतलियाँ हैं, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे। इनको चलाने वाले नरेंद्र मोदी साहब हैं, अमित शाह साहब हैं, मोहन भागवत साहब हैं। ये इनसे जो करवाने के लिए कहते हैं वो करते हैं। अपने आप में ये लोग चूहे जैसा दिल रखते हैं और बहुत ही ज्यादा डरपोक होते हैं। जैसे वो वुड बी त्यागी जी रो रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट से हमने उनकी बेल जो है रुकवाई बहुत दिन तक, और जब तक उन्होंने ये नहीं कह दिया कि आज के बाद में कभी सोशल मीडिया पे या किसी भी जगह बयान ही नहीं दूंगा जब तक बेल नहीं हुई, तो और वो रो रहे थे आंसुओं से। यही हाल इनका होगा अगर इन्हें ये पता लग जाए कि मेरे आकाओं ने मुझे छोड़ दिया है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, या अमित शाह जी हैं, या मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने मुझे इस्तेमाल करके फेंक दिया है। जब तक इनकी बहादुरी की शक्ल नजर आ रही है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से उसी एक बड़े क्रिमिनल ग्रोह जो आरएसएस का इकोसिस्टम है उसका हिस्सा है और उसके एक छोटे से प्यादे हैं। ये वही करेंगे जो इनको नागपुर से और अब झंडेवालान से आदेश आए। लेकिन योगी इतना तो कहा है कि किसी भी धर्म संप्रदाय के खिलाफ, उनके आदर्श के खिलाफ इस तरह की बातों को बोलना ये नाकाबिले बर्दाश्त है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साथ साथ मुसलमानों को भी उन्होंने हिदायत दे डाली है कि इस तरह से कानून को हाथ में बर्दाश्त नहीं किया जा लेना। अब देखिए, जबान पे जो भी, और मैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बात ही नहीं क्यों नहीं करता, वजह है क्योंकि वो झूठ बोलेंगे, किसी भी तरीके का झूठ बड़े से बड़ा बोल देंगे, उनको कोई शर्म लिहाज होता ही नहीं। तो योगी जी ने अपने झूठ बोलने के इतिहास के लंबे करियर में एक और झूठ बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। यति नरसिंहानंद अगर इस तरह की बदतमीजी की बातें नहीं करते तो उसका कोई रिएक्शन होने का सवाल ही नहीं था ना। तो जड़ और बुनियाद क्या है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी हो या उनके तमाम आला अधिकारी हो, सब लोग ये कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी लोगों का सम्मान करते हैं, सभी की आस्थाओं का सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये यही करवा रही है, बीजेपी के बड़े नेता ही करवा रहे हैं। तो बहुत आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। नहीं, मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे, मैं साबित करूंगा ना जो मैं कह रहा हूं वो सब्सटैंशिएट। आपके पास क्या प्रूफ है कि इस तरीके की बात कह रहे हैं कि जो यति नरसिंहानंद कह रहे हैं उन पीछे से हाथ है? कुछ ना कुछ तो सबूत है ही ना मेरे पास, कुछ ना कुछ तो मैं भी किसी स्थान पे ही बैठा हूं ना, कुछ ना कुछ तो हमने भी मेहनत करके कोई अपना एक मुकाम, नहीं मैं ये कहूँगा संविधान को सीख के, संविधान का एक स्टूडेंट होने का और कानून का स्टूडेंट होने का कुछ तो हमने अपना विकार बनाया है कि लोग जानते हैं अगर हम पे झूठा मुकदमा कराएंगे तो उसका अंजाम कानूनी रूप से बहुत ही ज्यादा
सख्त होगा और झूठा मुकदमा कराने वाले स्वयं भी जेल जाएंगे। तो ये बात, मैं लॉजिक की बात करता हूं, इसलिए मैं कोई और बात कर ही नहीं रहा हूं। जब इन लोगों के ऊपर 150 लोगों के ऊपर केस हुआ, जबकि मेरा ये कहना है कि मैंने जो वीडियोस देखी हैं वो, उसमें कोई भी एक तरीके से जिसको कहा जाए ना, कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की स्थिति नहीं थी। हाँ, वो अपना गम और गुस्सा पीसफुल तरीके से जाहिर कर रहे थे, लेकिन उसका सूत्रधार कौन है? एक जाकिर नायक साहब हैं, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लगाए। तो पहले हम भी यही कहते थे झूठे मुकदमे लगाए। उनके ऊपर क्या मुकदमा लगाया था कि जाकिर नायक साहब ने जो एक स्पीच दी, उसकी वजह से आतंकवाद फैल गया पूरे देश में। अब ये यति नरसिंहानंद जी जो कह रहे हैं, ये इनके भाषण से क्या फैल रहा है? तो एक जो मुकदमा जाकिर नायक पे लगेगा वो इन पे नहीं लगेगा। जब दो मापदंड हो जाएं, तब ये साफ हो जाता है कि जो सरकार है, सरकार में जो लोग बैठे हैं, भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं, अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दोहरा मापदंड इस्तेमाल करना का बहुत बड़ा, संविधान के अंदर और कानून के अंदर बहुत बड़ा अपराध है। शेक्सपियर कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन लगता है आपको लग रहा है कि भारत की सरकार जो है नाम देख करके कार्रवाई कर रही है। नहीं, बेईमानी से काम कर रही है सरकार नहीं। मैं फिर आपको क्लैरिफाई करूंगा, भ्रष्ट अधिकारी अपने भ्रष्ट राजनीतिक आकाओं के कहने से जो आज की तारीख में संवैधानिक पदों पे बैठे हैं टेम्परेरीली, क्योंकि भारत का जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, वो सभी नौकरों को, चीफ मिनिस्टर नौकर जैसे हैं, प्रधानमंत्री नौकर जो है जनता के, उनको टेम्परेरी नौकरी दी है, यानी कि 5 साल की नौकरी मिलती है। तो ये टेम्परेरी लोग किसी प्रकार से संवैधानिक पदों पे बैठ गए और संविधान की शपथ जो ली थी इन्होंने अपने पदों पे बैठने के लिए, उसको भी तोड़कर, उसको नजरअंदाज करके जो काम कर रहे हैं वो संविधान के प्रति अपराध कर। तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? उनकी किसी भी बात की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। राजा साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, खुद को तो ये नरसिंह महंत कहते हैं, लेकिन जिस तरह ढोंगी और पाखंडी है, वो बार बार उलझुल बात कहते हैं महिलाओं को लेकर, और तमाम देवी देवताओं के बारे में भी वो इस तरह की घिनौनी बातें करते हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है कि वो कितने दिन की सजा हो सकती है उनको इस तरीके का बयान? देखिए, मैं अगर उनकी बात जो उन्होंने यही भाषण दिया है इसका विश्लेषण इसी का करूं, तो भावनाएं आज तो उनकी भी होनी चाहिए जो रामलीला, जो रामलीला पूरे देश में इतने जोर और शोर से मनाते हैं। वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि जिन लोगों के पुतले रामलीला में फूके जाते हैं वो तो बड़े महान लोग थे। तो भावनाएं तो उन लोगों की भी आहत होनी चाहिए। लेकिन वही बात है ना, उनके ऊपर भी सरकार का दबाव है, वरना जितनी रामलीलाएं लोग कर रहे हैं उनके हिसाब से तो जो पुतले जलाए जाते हैं रामलीला में, वो लोग तो बड़े महान लोग थे। तो अब ये जो लाखों लोग रामलीलाएं ऑर्गेनाइज करते हैं और देखने जाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इससे। मतलब डायरेक्टली उनकी भावनाएं भी तो आहत की, लेकिन कोई भावना आहत नहीं होगी, क्योंकि योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी का और मोहन भागवत जी का फोन जाएगा सभी रामलीला की ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज को कि ये हमारा आदमी है, इसके खिलाफ तुम्हें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। ये है सच्चाई, इसको हमें सीखना चाहिए। और ये आतंकवाद की घटना है, आतंकवाद का अपराध कर रहे हैं, उसके अलावा किसी बात में इसमें। ये कब तक, कितने दिनों की इसका सजा हो सकती है? उम्र कैद की सजा हो सकती है इन्हें, ना सिर्फ इनको बल्कि एक प्रॉपर विश्लेषण करके, विवेचना करके, इनके सामने और साथ लोग जो बैठे हैं और इनके पीछे जिनके इनसे तार जुड़े हुए हैं, जिनके इशारे पे ये सब हरकतें कर रहे हैं, उनको भी कॉन्स्पिरेसी के तहत उम्र कैद की सजा हो सकती है। एक अंतिम सवाल है कि लगातार आप देखें, नुपुर शर्मा हो, उनके बाद महाराष्ट्र के एक मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया, और अब यति नरसिंहानंद, क्या ये मुसलमान को कमजोर करने की एक साजिश है? कि आपने देखा होगा जब नुपुर शर्मा का बयान आया, उसके बाद किस तरह से मुसलमान पूरे देश में सड़क पर उतरे, कई मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, घरों पे बुलडोजर चला दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। इस तरह क्या मुसलमानों को कमजोर करने के लिए और दंड देने का एक जरिया बन गया है, तरीका अपना लिया गया है? नहीं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारी जो वीकर सेक्शन है उन्हें, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, सबको। अभी सिखों के खिलाफ भी क्या क्या बोला जा रहा है आप लोग देख लो, खुद ही देख लो। और क्रिश्चियंस के खिलाफ क्या क्या बोला जाता है वो भी आप देख लो। शेड्यूल कास्ट के खिलाफ क्या बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ क्या बोला जाता है, और महिलाओं के खिलाफ तो अभी आप खुद ही बता रहे थे क्या बोल रहे थे वो, और बोलते ही हैं, क्योंकि यही मनुवादी मानसिकता यही है। तो वही बीजेपी कहती है ना कि भाई बहुत सारे लोग कि हमारा तो धार्मिक हमारी भावनाएं तो आत नहीं होती है, तुम्हारी भावना ऐसी आत होती है कि तुम सड़क पर उतर जाते हो, गला काट देते हो, किसी का भी कुछ कर देते हो। तो इस तरीके से उनका भी तर्क होता है। भावनाएं सबकी आहत होती हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जितने ये लोग
रामलीला अभी होनी है और इतनी सारी रामलीलाओं का एक तरीके से मंचन होना, उन सबकी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए यति नरसिंहानंद ने जो बोला है उससे, लेकिन नहीं होंगी क्योंकि वो लोग दबाव में आ जाते हैं, आरएसएस, बीजेपी और मोदी जी के, योगी जी के, क्योंकि इन सब लोगों को अभी डराया धमकाया जा रहा होगा। मेरा ऐसा अंदाजा है कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ कोई चूं भी मत कर देना, भले ही उन्होंने आपकी भावनाएं आहत की हैं कि आप महान लोगों का पुतला दहन करते हो। दो लोगों को तो उन्होंने खास तौर पे, दो व्यक्तित्वों के ऊपर तो उन्होंने खास तौर पे टिप्पणी की थी, एक को महान वैज्ञानिक और एक को सबसे बड़ा एक तरीके से चरित्रवान व्यक्ति बताया था, और जो एक को यह भी कहा था कि किसी ने एक छोटी गलती कर दी। तो अब जिस गलती को वो छोटी कह रहे हैं, क्या वो छोटी गलती थी? और जो लोग ये रामलीलाओं का मंचन कर रहे हैं और जो लोग उनको देखने जा रहे हैं और उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्या उनको ये छोटी गलती लगेगी? नहीं। लेकिन अब जो लोग नहीं डर रहे, धमकाने के बावजूद वो सड़कों पे आते हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग सड़कों पे आते हैं, मुस्लिम सड़कों पे आते हैं, सिख आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, बौद्ध आते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग सड़कों पे आते हैं। अब ये लोग डर गए मोदी जी के फोन से या पुलिस के अधिकारियों के फोन से, तो ये इनको सोचना चाहिए कि ये लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे यति नरसिंहानंद के खिलाफ। जो मुसलमान पूरे देश में सड़क पर उतरे हैं, एफआईआर करा रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आप मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि उन्होंने नसीहत दी है कि कानून को अपने हाथ ना ले, तो अंजाम बुरा होगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी यही कहूंगा, कानून को अपने हाथ में ना लें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता। जैसे सभी के लिए कानून है, वो योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी वही कानून है। मैं यही कहूंगा, हम तो सबके लिए यही कहते हैं, वो तो अब कह रहे हैं, हम तो शुरू से यही कहते हैं, जो भी काम होना चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए होना चाहिए, कानूनी तरीके से होना चाहिए, कानून के दायरे से 1 सेंटीमीटर भी कोई बाहर जाएगा तो हम लोग खुद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ऐसी करेंगे। खबरें आई कि महाराष्ट्र के अमरावती में पत्थरबाजी, मुसलमान जब सड़क पर होते तो पत्थरबाजी की गई मुसलमानों की तरफ से। देखिए, बार बार खबरें आती है, पिछली बार सहारनपुर की खबर थी। 99% केसेस में, तो मैं क्योंकि ये सब केसेस बहुत सारे कर भी रहा हूँ, आरएसएस खुद अपने कार्डर्स को भेजती है कि जब भी कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा हो उसमें जाके कुछ ना कुछ हिंसा करो, 99% केसेस में। और उसका एग्जांपल आप सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में भी देख चुके हैं कि महिलाओं के ऊपर गोली तक बीजेपी के और आरएसएस के कार्डर्स के लोगों ने चलाई, 2 जगह, शाहीन बाग में भी और ये जामिया यूनिवर्सिटी में भी, और पुलिस के अधिकारियों के साथ खड़े रह के चलाई। कि किसी तरीके से तो लोग भड़केंगे, लेकिन क्योंकि महिलाएं लीड कर रही थी उस प्रोटेस्ट को कि कोई भी भड़काव नहीं हुआ। और दूसरा, जो इन प्रदर्शनों में, पीसफुल प्रदर्शनों में भी आरएसएस कुछ अपने कार्डर्स भेजती है जो पत्थरबाजी करते हैं, ताकि जो प्रशासन है उसको एक तरीके से मौका मिले कहा इस तरह की सख्त कार्रवाई करने का। तो मेरा कहना यही है, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के पीसफुल प्रोटेस्ट करने जरूरी है, लेकिन उसका तरीका ऐसा होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से आरएसएस के लोग उसमें घुसकर आप लोगों की पीसफुल प्रोटेस्ट को हिंसक ना बना सके, इसकी पूरी तैयारी करके। और इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जो हमारे लीडर्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक्स में, उनके अगर 11 लोग ही सिर्फ जाए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उसकी वैल्यू भी उतनी होगी जहां 1000। महमूद प्राचा साहब देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, एक वरिष्ठ वकील हैं। वो क्या करेंगे कि यति नरसिंहानंद को ऐसी सजा दी जाए कि नजीर पेश हो कि आगे कोई हिमाकत ना कर सके इस तरह की गलती करने का, और जरा सोच भी ना सके इस तरह की बात करने का। देखिए, मैं अगर ओवैसी साहब तो गए हैदराबाद में कमिश्नर के पास देने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और भी कई लोग सड़क पर होते हैं, तो प्राचा साहब क्या करेंगे कि नजीर बने? ये शुक्रिया ये सवाल पूछने का, लेकिन प्राचा साहब की मजबूरी है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, एक वरिष्ठ वकील तो हैं, वरिष्ठ वकील हैं। बिल्कुल, मैं ये इसी पे ही आ रहा था, तो मैं ऐसा करके अपना दामन बचा के बच नहीं रहा हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा इंतजाम करूंगा कि यति नरसिंहानंद कम से कम 10 से 20 साल तक तो जेल से बाहर ना आए। लेकिन उसके लिए, क्योंकि मैं वकील हूं, किसी क्लाइंट की आवश्यकता है। कोई मुझे अप्रोच करेगा ये काम करने की, तब आपको मैं दिखा दूंगा कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, मैं करता भी हूं। मैंने जो त्यागी बनने की चेष्टा कर रहे हैं उनको भी मैं बार बार यही इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि किसी ने मुझे एंगेज किया था तो मैं सुप्रीम कोर्ट में वो केस आर्ग्यू किया था, और वो कंडीशंस लगी हैं कि आप प्रेस में जाओगे ही नहीं, और वो जा नहीं रहे हैं प्रेस में अभी। उसके अलावा भी मेरे तर्कश में बहुत तीर हैं, लेकिन एक जैसे ही अगर मुझे कोई ऐसा मौका आएगा, करेगा एंगेज, तो मैं सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करूंगा, फोटो नहीं खिंचवाऊंगा जाके किसी के साथ, मैं इलाज करूंगा कानूनी और संवैधानिक ऐसा कि कोई दूसरा
यति नरसिंहानंद के रास्ते पे चलने की प्यादा कोई कोशिश ना करे, भले ही उसके ऊपर कितना भी दबाव हो, मोहन भागवत जी का, मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, चीफ मिनिस्टर का, किसी का भी दबाव हो, लालच हो, कोई ऐसी जुर्रत ना करे। ऐसा भारत के संविधान में ताकत है अपराधों से रोकने के लिए। खास तौर पे जो ये आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको आतंकवाद से रोकने के लिए भारत के संविधान और कानून में इतने प्रावधान हैं, और हम लोग सक्षम है उसका प्रयोग करके उनका परमानेंट कानूनी इलाज करने के। बहुत बहुत सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं, इलाज करने के लिए सक्षम है। हम करके दिखाएंगे अगर ऐसा मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महमूद प्राचा साहब, जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने बड़ी साफगोई से बात रखी अपनी, और साफ तौर पे कहा कि ये एक आतंकवादी घटना है, कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि आतंकवादी घटना है। और इन्होंने खुद अपने तौर पे कहा कि मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा कि नजीर पेश हो। आपने सुना, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। 10 12